मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री और सभी देश के प्रशासन से और दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सूदखोरों के लिए आपने कानून बना रखे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना रखे हैं हमारे देश में। आजकल सूदखोर क्या करते हैं, जिसके पास में लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, वो सूदखोर यदि किसी को 50,000 रुपया देता है, वो देता है 10% पर, और उसको जब तक ज़मीन, जब तक मकान न बिक जाए तब तक वो सूदखोर उसको छोड़ता नहीं है। आए दिन हमारे देश में आत्महत्या हो रहा है सूदखोरों के चक्कर में। आखिर क्यों? 50,000 रुपया लेता है बंदे, 50,000 के 1.5 लाख 2 लाख ब्याज दे देता है, फिर भी मूलधन बचा ही रहता है। मूलधन दो, गरीब मजदूर इंसान मजबूरी में तो ले लेता है पैसे, लेकिन इसके पास में पूरा पैसा 50,000 हो तभी तो उसको देगा। मगर क्या होता है कि ब्याज लेते चलता है, क्योंकि कितने की आदत बन चुका है ब्याज की खाना, हराम की खाना। तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, माननीय दिल्ली के एलजी साहब जी से, इस पर आप कानून लाइए। किसी गरीब को आत्महत्या मत करवाइए। 50,000 के बदले कई लाख रुपया ले लेता है, कई लाख रुपया ले लेता है सूदखोर। मगर क्या होता है, फिर भी उसको मूलधन दे लेने के लिए सोचता है। 10% पर ब्याज पर पैसे लेता है, ना कोई लाइसेंस, ना कोई कुछ। तो क्या मेरे देश में कानून अभी भी बचा है कि नहीं बचा है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। हम देखते आए दिन, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। फिर भी यहाँ आकर गाली गलौज, दबंगगिरी, दादागिरी दिखाता है, धमकियाँ देता है। हमारे जैसे कई भाई को, कई परिवार को ऐसे होता है जो उजड़ जाता है, इसका घर परिवार उजड़ जाता है सूदखोरों के चक्कर में। जबकि आरबीआई का नियम है, कानून है। तो आरबीआई का जब नियम कानून है तो हमारे देश की, हमारे दिल्ली सरकार की प्रशासन कहाँ है? हरियाणा में इसका कानून है सूदखोरों के ऊपर, बिहार में कानून है, क्या दिल्ली में कानून है कि नहीं है? हमें खुद जीना हराम कर रखा है सूदखोरों ने। करूँ तो करूँ क्या? और हमारे जैसे कई परिवार जो है उजड़ गया, हमारे भी परिवार उजड़ जाता, लेकिन बहुत बंदे ने साथ दिया कि नहीं, आप घबराओ मत, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ो, सिस्टम से लड़ाई लड़ो। लेकिन जिसको वो पता नहीं है, वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, मिलता कुछ नहीं है। मैं देश की प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, दिल्ली के एलजी साहब जी से, दिल्ली के माननीय रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ऐसे सूदखोरों पर आप सख्त से सख्त कानून लगाइए। दिल्ली प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ कि सूदखोरों गरीबों को खून सिरिंज से निकालता है, सिरिंज से निकालता है, उसने मदद करता है, हेल्प करता है, लेकिन 50,000 के बदले में कई लाख रुपया ले लेता है। लास्ट में नहीं होता है तो ज़मीन बेच देता है, मकान बेच देता है, उससे भी नहीं ये सूदखोर मानता है
साहूकार नहीं मानता है तो अपनी ज़िंदगी को बेच देता है। तो इस पर बहुत गंभीर बात है। भारत का संविधान है और बाबा साहब की संविधान है। सब आदमी इस पर गौर कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय एलजी साहब जी, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर करता हूं कि किसी का घर उजड़ने से बचाइए, सच को साथ दीजिए। और दिल्ली पुलिस जी को भी कहना चाहता हूं, इस पर आप एक्शन लीजिए ऐसे साहूकारों के ऊपर जो गरीबों को आत्महत्या करने पर उकसा रहा है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। ये सूदखोरों की हराम की कमाई है। 10% 15% पर पैसा लेता है। जितना पैसा लेता है उससे कई गुना ब्याज दे देता है, फिर भी इसको बख्शता नहीं है। लास्ट में ज़मीन भी हड़प लेता है, मकान भी हड़प लेता है, गाली भी देता है, मारता भी है, धमकी भी देता है। लास्ट में क्या करता है इंसान? इज्जत के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को त्याग देता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सभी भाइयों से, त्यागो मत ज़िंदगी को, संघर्ष लड़ो। यदि गलत हम हैं, गलत आप हो तो कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन संघर्ष से पीछे मत होना, क्योंकि ये ज़िंदगी ऊपर वाले ने बहुत अनमोल बनाकर भेजा है, बहुत अनमोल बनाकर भेजा है। हिम्मत मत हारना, संघर्षित जीवन है। जय श्री श्याम, जय जय श्री राम। सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि शेयर कीजिए वीडियो, कि हमारे प्रधानमंत्री के पास पहुँचे, गृह मंत्री के पास पहुँचे, माननीय रेखा गुप्ता जी के पास पहुँचे, माननीय एलजी साहब के पास पहुँचे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुँची। इस चीज़ को, इस पर एक्शन होना चाहिए। मैं नरेला विधानसभा से हूँ। नरेला विधानसभा सेक्टर A5 पॉकेट 1 दीजिए जनता भले। अनिल कुमार गुप्ता नाम है मेरा। मेरे साथ में इस परेशानी हो रहा है। अब मैं इसीलिए इससे भी यूट्यूब पर भी वीडियो डाले थे, फेसबुक पर, फिर अभी वीडियो डाल रहे हैं। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा होना चाहिए, यदि मैं सही हूँ तो इंसाफ होना चाहिए। जय हिंद,